सर जो आप 20 EMA स्ट्रेटजी यूज करते हो उसके बारे में एक फुल वीडियो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताओ कैसे निकालते हैं। उससे अगला क्वेश्चन आता है सर करण खत्री का, सर हाई लो स्ट्रेटजी कब आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो सबाद का जो है अपने पूछ रहे कि सर 200 EMA पर एक फुल वीडियो बनाओ कैसे काम करे। ट्रेडिंग में लॉस लगने का सबसे मेन रीजन है कि आपको सेटअप तो आते हैं लेकिन उस सेटअप के बीच जो आप गलती करते हो उनका सोल्यूशन आपके पास नहीं है। और जो मैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आता हूं मैं इसीलिए लेके आता हूं कि जो गलती आप कर रहे हो वो पूछ सके और उनका सोल्यूशन मैं अपने एंड से जो मेरे को बेस्ट लगता है आपको दे सकूं। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन सेशन है जहां पर सवाल आपके होते हैं और जवाब हमारे होते हैं। तो सबसे पहले कमेंट आया भाई है जो है स्पार्किंग सिद्ध करके, जिन्होंने पूछा कि सर जो आप 20 EMA स्ट्रेटजी यूज करते हो उसके बारे में एक फुल वीडियो चाहिए। तो सर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 20 EMA का फुल वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कब का कर चुका हूं, जाके देखो। उसमें 20 EMA का पूरा डिटेल वीडियो है जहां पर कैसे आपको एंट्री प्लान करना है, क्या आप स्टॉप लॉस मार्क करोगे और क्या टारगेट आप वहां पे अचीव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है सबाद का जो है अपने पूछ रहे कि सर 200 EMA पर एक फुल वीडियो बनाओ कैसे काम करे। देखो 200 EMA सबसे पहले बात करता हूं मैं। 20 EMA कोई भी स्टॉक जब मूव करता है नीचे से वो पहले 20 EMA क्रॉस करेगा, देन 50 EMA क्रॉस करेगा, देन 100 EMA क्रॉस करेगा, तो उसके बाद 200 EMA क्रॉस करेगा। तो मार्केट अभी बॉटम में है तो यहां पर 200 EMA सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है। फिलहाल आप 20, 50, 100 तक ही काम करो और 20 EMA का स्ट्रेटजी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, उसको जाके सीखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा है टेक रेंज 14 भाई, बेसिक से एडवांस तक शेयर मार्केट सीखना है। तो बेसिक से एडवांस तक शेयर मार्केट सीखने के लिए एक तो हमारा इंस्टाग्राम का लाइव ज्वाइन किया करो, जो मैं रात को लाइव आता हूं। दूसरा, जैसे ही मेरे 10K सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो जाएंगे मैं अपना पूरा बेसिक टू एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स अपना बना के यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं। तो फटाफट 10K सब्सक्राइबर कीजिए और बेसिक टू एडवांस लर्निंग का बेनिफिट उठाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है सुपरजीत जौहर का, 20 EMA स्ट्रेटजी इंट्राडे में यूज होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो 20 EMA स्ट्रेटजी जो है वो एक इंडिकेटर है जो कि हमने EMA यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे लगाया हुआ है, जिसके अंदर टाइम फ्रेम हमने 20 का यूज किया है। अगर आपकी स्किल बेटर है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा है ट्रेडिंग का, तो आप उसे 10 मिनट या 5 मिनट या डे के ऊपर किसी पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको यूज करना आना चाहिए। एंट्री और एग्जिट सेम वही प्लान करेंगे जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे 20 EMA स्ट्रेटजी फुल वीडियो अपलोड कर रखा है जो यूट्यूब पर, जिसमें हमने 20 EMA से ऊपर एंट्री लेना है और 20 EMA से नीचे अगर कैंडल ओपन होती है तो वहां पर स्टॉप लेना है। तो ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा सेम सेटअप से, बस आपका टाइम फ्रेम चेंज होगा और आपको वहां पर स्विंग ट्रेड की जगह आप इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड में शिफ्ट हो जाओगे। अब अगला क्वेश्चन आता है वो है यश तेजस्वी का, भाई BTC स्ट्रेटजी सिखाओ सर। देखो BTC स्ट्रेटजी काफी चीजें होती है, आप कैसे चेक कर रहे हो कि आप मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, जिसमें कोई स्टॉक के सपोज करो लास्ट में ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम और वो स्टॉक अपने अगर फ्यूचर के अंदर अगर उसके OI के अंदर भी तेजी आई है तो वो एक BTST का अच्छा एग्जांपल हो सकता है। लेकिन काफी बार मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि BTST वाला मार्केट है कि नहीं है। लेकिन वैसे अगर बात की जाए 20 EMA स्ट्रेटजी पे काम करो, उसमें काफी चीजें BTST पे मिलती है, उसके हिसाब से फॉलो करो। बाकी इस पे BTST का फुल वीडियो अगर आपको चाहिए कि कैसे कैसे टूल्स आप यूज कर सकते हो, कहां कहां आप जाके चेक कर सकते हो जिसमें आप BTST ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, तो कमेंट में लिखना है BTST। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आपको BTST का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यह है गुरवीर सिंह का, सर हाउ डू यू प्रेडिक्ट निफ्टी एंड उसमें ट्रेड किस तरीके से करते हैं। देखो निफ्टी का प्रेडिक्शन काफी चीजें हैं। अभी एक चीज बात करते हैं, रिसेंटली FI ने बाइंग किया था काफी टाइम से, अब थोड़े 3 दिन पहले अगर डाटा देखा जाए तो FI ने 10,000 का सेलिंग किया, उसके बाद 2-3 हज़ार का बाइंग किया और कल भी FI ने 1800-2000 करोड़ का बाइंग किया। मैं क्या देखता हूं, एक महीने के टाइम फ्रेम में FI ने नेट में क्या किया है, नेट में बाइंग है या सेलिंग है। अगर नेट में बाइंग है तो मैं एक चीज ये सोचता हूं कि हाँ निफ्टी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेगा, क्योंकि नेट में FI का एक महीने का डाटा जो है वो पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो सेल ऑन राइज का काम करेगा। तो उस हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान रहता है और हमेशा स्पोर्ट यहाँ पर मैटर करता है कि निफ्टी ने, जैसे अभी कल की बात है जब निफ्टी 250 पॉइंट तेज हुआ था, उससे पहले मार्केट गिरा था। वहां पर जब मार्केट गिरा था उसने 20 EMA को बिल्कुल टच किया, टच करके मार्केट अगले दिन गैप अप खुल के तेज हुआ। अगर वो 20 EMA से नीचे क्लोजिंग देता तो मैं निफ्टी के अंदर हो सकता है कि शॉर्ट साइड पोजीशन अपनी प्लान करता, लेकिन निफ्टी ने 20 EMA वहां पर नहीं क्रॉस किया था, इसके चलते मैंने निफ्टी के अंदर तेजी का ट्रेड लिया था, जहां पर मेरे को कुछ एक प्रॉफिट भी आया था निफ्टी के अंदर कल की मार्केट में यानी फ्राइडे को। तो 20 EMA का सेटअप निफ्टी में भी काम कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करो।
20 EMA का सेटअप इसने पिछले काफी दिनों से अभी तक ब्रेक नहीं किया है। जब तक वो नहीं ब्रेक करता तब तक मार्केट बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज ही रहेगा। जाके चेक करो, इसका वीडियो भी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, वो भी जाके चेक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है ट्रू लिविंग का। भाई जब मैं ट्रेड को होल्ड करता हूं, मेरे टारगेट से 5-7 पॉइंट पहले ही मार्केट वापस आ जाता है। अगर तरीके से बात की जाए तो भाई अगर 5-7 पॉइंट का ही फर्क पड़ता है तो आप 5-7 पॉइंट नीचे बेच लो, क्यों अपने मार्केट से जिद्दी करते हो। जब आपको पता है कि आपका ट्रेड 5-7 पॉइंट नीचे है, मतलब आपका टारगेट सपोज करो आपका टारगेट 100 रुपए का है और स्टॉक वहां पर 93-95 जाके आता है, तो आप वहीं पर एग्जिट कर लो। क्यों इसको ज्यादा अपने खींचते हैं? क्योंकि जहां पर आपको दिख रहा है कि यहीं से मार्केट रिवर्स आता है, इसका मतलब वहां पर एक डिमांड जोन नहीं है, वहां पे एक सप्लाई जोन है। इसी चलते मार्केट वहां पर जाता है और नीचे आता है। तो आप उससे थोड़ा सा टारगेट अपना रिवाइज करके थोड़ा नीचे लाइए, वरना क्या है ना, प्रॉफिट आएगा नहीं, फिर लॉस लगेगा। तो लॉस से अच्छा है चाहे थोड़ा प्रॉफिट बचे। तो आप इसी तरीके से जो भी चीजें आप फेस करें उसको अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, तो 5-7 पॉइंट नीचे का टारगेट आप ले सकते हो। ठीक है, अगला कमेंट आता है, ये है दिलबाग जा। दिलबाग का है कि लाइव कितने बजे आते हैं सर इंस्टा पर? मैं इंस्टा पर लाइव आता हूँ 10 बजे के अराउंड, 10 बजे के अराउंड लाइव आता हूँ। टेलीग्राम पर मैं अपडेट करता हूँ जब भी मैं लाइव आता हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया हो तो वहां पर अपडेट कर देता हूँ मैं जब भी लाइव आता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये है आतिफ, मंडे को गैप अप या गैप डाउन? तो मंडे को गैप अप या गैप डाउन, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो एप्पल के सीईओ को बोला है कि या तो आप आपका जो मोबाइल है एप्पल का, उसका प्रोडक्शन आप अमेरिका में करोगे, अगर इंडिया या किसी अदर कंट्री में करोगे तो उसके लिए आपको 25% टैरिफ देना पड़ेगा। अब ये सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है, और चेतावनी दी है तो भाई इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन एक बार तो फ्राइडे को निफ्टी सिंगापुर 150 पॉइंट्स ऊपर माइनस हो गया था और डाउ भी 400-500 पॉइंट गिर चुका था। लेकिन जैसे जैसे क्लोजिंग के टाइम पास आया, रात को 1-1:30 बजे निफ्टी अपना सिंगापुर थोड़ा कवर हुआ, 100 पॉइंट नीचे से कवर हुआ है, और डाउ भी 200-300 पॉइंट कवर हुआ है। तो यहाँ पर मेन इफेक्ट क्या है, फिलहाल मार्केट के सेंटीमेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट देखा जाए तो पॉजिटिव साइड में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे जिनकी स्पीच से मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को अप्स एंड डाउन कर रहे हैं। अदरवाइज इंडियन मार्केट में कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर FII का बाइंग भी ठीक तरीके से आ रहा है, थोड़ा सेलिंग आया था बीच में 10,000 का, लेकिन उससे पहले का डाटा देखा जाए तो वहां पर बाइंग था। तो ओवरऑल बाइंग ही है वैसे, लेकिन अगर कोई नेगेटिव 2-3 नेगेटिव इफेक्ट आ चुके हैं। एक तो जो अमेरिका का बॉन्ड यील्ड का डाटा आया था उसका, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ये स्टेटमेंट दिया है जिसमें एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग आप ऑस्ट्रेलिया उसमें US में करो, तीसरा कोरोना की भी न्यूज कहीं ना कहीं दिख रही है, तो कोरोना का भी थोड़ा इंपैक्ट हो तो मार्केट गिर सकता है, अदरवाइज मार्केट नहीं से गिरने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो ये 3 चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज मार्केट में आप बाय द डिप सेल द राइज की स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। तो अगला कमेंट आया है जो कि है हमारे टेक रेंज का। भाई बेसिक से एडवांस तक शेयर मार्केट सीखना है, तो उसके लिए तो मैं बता देता हूँ कि 10-10 सब्सक्राइबर जैसे होंगे मैं पूरी सीरीज आपको लॉन्च करने वाला हूँ, बाकी लाइव ज्वाइन करोगे और सीखते रहोगे। उससे अगला क्वेश्चन आता है, सर करण खत्री का, सर हाई लो स्ट्रेटजी कब आ रही है? हाई लो स्ट्रेटजी जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको हाई लो की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं और उसमें पूरा समझाने वाला हूं, प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी है। तो जैसे ही हो जाते हैं मैं आपको पूरा वीडियो बनाकर उसका अपलोड करने वाला हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताओ कैसे निकालते हैं? देखो ये सबसे मेन अच्छा क्वेश्चन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही मार्केट काम करता है कि एक सपोर्ट होता है जहां पर मार्केट बार बार आता है, उससे ऊपर फिर वापस जाता है, और एक रेजिस्टेंस होता है जहां पर बार बार वहां पर सप्लाई जोन होता है, वहीं से मार्केट वापस रिवर्स आता है। ये एक लेवल आपको चाहे ट्रेंड लाइन खींच के करो, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे खींचते हैं, ट्रेंड लाइन से खींचते हैं कि कौन सा सपोर्ट नीचे बना था, उसके बाद दूसरा सपोर्ट कौन सा बना था, तीसरा सपोर्ट कौन सा बना था, तीनों को आप लाइन ट्रेंड लाइन से मार्क करोगे, वो एक जोन क्रिएट हो जाएगा कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। जब भी मार्केट उसके पास आता है तो वहां पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो सपोर्ट से नीचे का स्टॉप लॉस मार्क करके। तो आपको दिख रहा है कि वहां पर बार बार मार्केट आता है, उससे ऊपर भागता है, तो वहां पर मोमेंटम मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसी तरीके से आपका जो रेजिस्टेंस होता है जहां पर सप्लाई जोन होता है, वो सपोज कीजिए कोई भी स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे जाके रुकता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर एक रेजिस्टेंस पे जाकर रुकता है, फिर नीचे आता है, फिर एक रेजिस्टेंस पे जाकर रुकता है, फिर एक नीचे आता है, तो वहां पर जो आप पूरे रेजिस्टेंस को एक मार्क कर लेंगे, वो एक उसका सप्लाई जोन हो जाएगा कि यहाँ पर मार्केट जब भी आता है वहां से सेलिंग आता है और मार्केट वापस नीचे गिरता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उससे ऊपर का आप जो भी रेंज बना है उससे ऊपर का स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हो, और जैसे ही उससे नीचे आए आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में है, आपको बार बार देखना है, निफ्टी के बैक टेस्ट करना है, मार्केट को बैक टेस्ट करना है कि कहां पर सपोर्ट बन रहा है बार बार और कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये थे मेन क्वेश्चन जो आज के सेशन के हैं, जहां पर आपके सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। तो आप हमेशा कोई भी कमेंट करो ना, अपने क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसे मैसेज किया करो ताकि आपको उसका सोल्यूशन मिले, और वीडियो को लाइक शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर मैं आपको आने वाले टाइम में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं।
और जो आपके ट्रेडिंग में यूज होती है, जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, अगर उसको सही तरीके से प्रॉपर फॉलोअप करोगे। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिएगी और रिस्क मैनेजमेंट से सिर्फ आप पैसा बचा सकते हो। तो स्ट्रेटजी तो सीखनी पड़ेगी अगर पैसा बनाना है, और रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसा बचाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।